हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथ्स का। तो आई होप आपने जो इसके पहले के मैंने वीडियोस बनाए थे वो सभी देख लिए होंगे, अच्छे से आपको मैथ्स समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। उसके पहले मैं आपको समझा रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ फॉर ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फर्स्ट लॉ इज a to the power m multiply a to the power n is equals to a to the power m plus n। सपोज करिए अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर m हो और दूसरा नंबर सेम हो लेकिन उसकी पावर क्या हो, अलग हो, तो हमेशा क्या होता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, देन द आंसर इज 2 की पावर 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से यदि बाय चांस आपको दे दे x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 इज इक्वल्स टू x की पावर 2 प्लस 3, तो आंसर इज x की पावर 5। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। यदि कोई भी वेरिएबल जिसका ये जो बेस है ये सेम हो बट ये डिवाइड में हो, ठीक है, तो हमेशा उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे इसी के एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय x की पावर 2, सो द आंसर इज x की पावर 5 माइनस 2 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। सो आंसर हमारा हो जाएगा x की पावर 3। अगर इसी को हम नंबर फॉर्म में देखें तो बाय चांस अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 की पावर 5 डिवाइड में मैं लेती हूँ 3 की पावर 3, सो आंसर इज 3 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2। आई होप आपको दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड लॉ। नाउ द थर्ड लॉ इज a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल की पावर आपको दी है उसके बाद होल पावर भी आपको दे दी जाए तो पावर्स का हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2 एंड होल पावर मैं 4 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8। अगर बाई चांस मान लीजिए इसी में मैं बात करती हूँ, अगर पावर ये 4 ना होकर 1/4 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, तो जैसे मान लीजिए 2 की पावर दिया है 3 एंड होल पावर इज 1/6, सो 2 द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 3 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 से, बट ये 3 6 को कट कर देगा 2 टाइम्स में, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 दी पावर 1/2। और इस 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √2। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ एक्सपोनेंट का लॉ। सो फोर्थ लॉ इज a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी की होल पावर m। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए ध्यान से, अगर दो वेरिएबल्स या दो नंबर अलग अलग हो बट उनकी पावर सेम हो तो हमेशा बेस का क्या हो जाता है, मल्टीपल, एंड जो हमारी पावर होती है वो हम एक बार कॉमन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर इज 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, सो द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3
एंड दोनों की पावर कितनी है 3 3, तो यहाँ आपका 3 पावर हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 की पावर 3। नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं नंबर 5th, a to the power m डिवाइडेड b to the power m इज इक्वल्स टू। अब देखिए अगर डिवाइडिंग में रहता है तो a डिवाइडेड b एंड होल पावर इज m। जैसा हमने मल्टीपल में किया था वैसे ही हमने डिवाइड में किया है। तो बाय चांस अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ऐसा हो कि 2 की पावर भी 5 है, डिवाइड में 4 की पावर भी आपकी 5 दे दी जाए, तो इसको हम लिखेंगे 2/4 की होल पावर 5। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड जो है ये कट अगर हो रहा है तो आप इसको कैंसिल भी कर देंगे। कैंसिल करने में हमारा आएगा 1/2 की होल पावर 5। आई होप आपको 5th फॉर्मूले तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th लॉ। नाउ द 6th लॉ इज a to the power 0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। इट मीन्स किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 दी जाए आपको तो उसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होगी 1 की इक्वल होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 1000 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से y की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई भी और भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ नंबर 7 देखते हैं। तो बाय चांस यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है a टू दी पावर m/n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर में 1/n। अब ये जो 1/n है इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ n a टू दी पावर m। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 2 दी पावर 4/3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर इज़ 1/3। सो 1/3 जो है ना ये आपका क्यूब रूट की वैल्यू होती है। तो क्यूब रूट हम 3 से शो करते हैं आगे लिखकर, एंड 2 की पावर 4 आपका वैसे ही आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.5। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5। नाउ द एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 64 एंड पावर है इसकी 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से 64 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी पावर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 64 पावर 1/2। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 64, अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 64 था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिला है, तो ये जो 2 आ रहा है ये कितनी टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस तरह से ये 6 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो 64 तो हो गया 2 की पावर 6, बट हमारा क्वेश्चन क्या है नाउ 64 की होल पावर आपको दी है 1/2। तो 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6, होल पावर इसकी 1/2 है। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यदि पावर्स के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे अगर 2 की पावर 6 है और 1/2 है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 आएगा, 2 की पावर से ये 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 की होल पावर है 1/5। इसको भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से इसका डिवाइड करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2,
बचा यहाँ पे 1, 2 6 हो गया आपका 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पर जो 32 की पावर हमारा आएगा, यहाँ 32 का जो हमने फैक्टर निकाला, यहाँ पर 2 हमारी कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5। ओके, नाउ 32 होल पावर 1/5 इज इक्वल्स टू, तो देखिए 32 का भी हमने देखा कि हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1/5 हो जाएगा, तो पावर का फिर से होगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 आएगा, 5 से ये 5 कट गया तो 2 की पावर कितना बचा, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 125 पावर 1/3। सबसे पहले 125 का भी आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 1 5। तो 125 का जो फैक्टर आया ये आया 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, इसका मतलब 125 किसके इक्वल होगा, 5 की पावर 3 के इक्वल होगा। हेयर 125 की होल पावर इज 1/3, तो 125 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3, तो पावर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर आएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से ये 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, तो 5 की पावर आपका बचेगा 1, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 5। सो आई होप आप सभी को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। सेकेंड दिया है 30 टू द पावर 2/5। थर्ड क्वेश्चन है 16 टू द पावर 3/4 एंड लास्ट है 125 टू द पावर -1/3। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 टू द पावर 3/2। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था कि जब भी a टू द पावर m/n होता है, इसका मतलब होता है n रूट ऑफ a टू द पावर m। तो हम इसी का यूज़ करते हुए सबसे पहले 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिख लेते हैं हम। इसके बाद 3/2 है, तो 3 हमारा इस तरह से आएगा और होल पावर आएगी 1/2। इसके 2 मेथड से मैं आपको दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व करना बताऊंगी, आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये जो 1/2 है ये होती है हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू, एंड 9 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 9 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड होल पावर इज 3। 9 को मैंने लिखा 3 की पावर 2, ऑलरेडी यहाँ पे पावर 3, तो मैंने 3 यहाँ पे बाहर लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 है, इसका मतलब हम 3 की पावर 2 को पेयर वाइज 3 बार लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको एक बार सॉल्व कर लूँ तो 3 2 हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 6। अब 6 अगर है तो अगर हम इसको 6 टाइम्स लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इस तरह से अगर हम 6 टाइम्स इसको लिख लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 1 पेयर बना, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, तो पेयर वाइज ये 3 टाइम्स बाहर निकलेगा। तो 3 3 9 एंड 9 3 27। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपको एक सेकंड मेथड और बताती हूँ, आपको अगर उससे पसंद आए तो आप उससे भी कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकंड मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड बहुत इजी लगती है मुझे, इसलिए मोस्टली मैं इसी मेथड का यूज़ करती हूँ। देखिए जैसे कि दिया हुआ है 9,
तो हमने लिख लिया यहाँ पे 9 की होल पावर इज 3/2। अब 9 को वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, तो 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, मतलब जो 9 होता है वो 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 9 की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पे 3 की पावर 2 एंड होल पावर इज 3/2। अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर a टू दी पावर m एंड होल पावर इज n हो तो हमेशा पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 3/2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, बट 2 के साथ डिवाइड में है, ये 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3 टू दी पावर 3। अब 3 की पावर 3 है तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आई होप आपको ये भी मेथड समझ में आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 30 टू द पावर 2/5। फर्स्ट हम 32 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 32 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारा 2 कितनी टाइम्स में आ रहा है, 5 टाइम्स। तो हम 32 को लिखते हैं 32 की होल पावर 2/5। 32 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 दी पावर 5 एंड होल पावर इज 2/5। अब पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल, सो 2 की पावर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ 5 से आप 5 कैंसिल करेंगे तो आपका बचा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इसका मीन्स क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज 4। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 16 टू द पावर 3/4। सो फर्स्ट 16 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था 16 2 ज़ा ही हमारा होता है 32, और 32 को हमने लिखा था 2 की पावर 5। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 16 की होल पावर 3/4 एंड 16 का जो प्राइम फैक्टर टूटता है इसमें 2 आता है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 एंड होल पावर इज 3/4। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पावर्स का, तो 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से आपका 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 दी पावर 3 एंड 2 दी पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, सो आंसर इज 8। सो आपका इसका आंसर आ गया 8। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 125 की होल पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया है, तो निगेटिव साइन हमेशा क्या करते हैं, हम लोग पहले रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको हम पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद हम निगेटिव साइन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम 125 का क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 2 ज़ा 10, आपका यहाँ पे बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे आपका कितना आया, 5 की पावर 3। इसका मतलब है 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3 एंड होल पावर इज ऑल्सो -1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स का मल्टीपल करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1/3 से होगा, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर -1। अब देखिए जब भी पावर निगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, पावर को पलट देते हैं, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी इसको हम चेंज कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे क्या है 1।
तो यहाँ पे जब हम इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये 5/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, और इसकी पावर अब आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब हो जाएगी 1। तो हम इसे आंसर में क्या लिख सकते हैं, ओनली 1/5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2^2/3 मल्टीपल आपको करना है 2^1/5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2^2/3 मल्टीप्लाई आपको करना है इसमें 2^1/5 से। सो मैंने आपको अभी अभी इसमें फॉर्मूले में बताया था, यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सेम हम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा है 2 और इसकी पावर है 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए फ्रैक्शंस में हमेशा मल्टीप्लाई या प्लस कैसे होता है, तो फ्रैक्शंस में हमेशा डिनोमिनेटर्स को क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्योंकि ये क्रॉसिंग हो रहा है। तो 2 5 का कितना हो जाएगा आपका 10, प्लस 3 का 1 से होगा 3 1 3, एंड डिवाइड में जो दोनों नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स, इनका भी मल्टीपल करेंगे आप, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो आपका यहाँ पे अब देखिए आंसर क्या बनेगा, 2^10 + 3 13 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका आंसर होगा 2^13/15। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको फ्रैक्शंस का जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो में फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे ही जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 1/3 एंड होल पावर इज 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पावर को सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, अगर a⁴m हो और होल पावर अगर n हो तो पावर का हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ही करेंगे। तो 1/3, अब देखिए 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 3, क्योंकि देखिए 1 की पावर अगर आप 3 करते तब भी 1 ही होगा, ठीक है, और 3 की पावर ऑलरेडी आपकी 3 है, तो हमने इसे लिखा है 1/3 की होल पावर 3 एंड इट्स होल पावर इज ऑल्सो 7। अब क्या होगा, यहाँ पे पावर्स का हम मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/3 की होल पावर इज 3 × 7, 1/3 इज इक्वल, अब पावर देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, सो 7 3 = 21। तो आंसर इज 1/3 की होल पावर 21 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 1/3 लिख सकते हैं। सो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन इज 11^1/2 एंड डिवाइडेड 11^1/4। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है बट पावर्स क्या है इसमें अलग अलग हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा पावर्स का क्या हो जाता है, माइनस होता है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a⁴m डिवाइडेड a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m-n। सो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा इसी तरह से 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का आपको यहाँ पे माइनस अब दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो 11 होगा आपका, यहाँ फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। आपका मतलब इसका न्यूमरेटर सेकेंड वाली फ्रैक्शन नंबर का हमारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 4
4 माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 टू दी पावर 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 2/8 बचेगा आपका। एंड अगर हम इस 2/8 को और सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 11 टू दी पावर 1/4। सो आंसर विल बी 11 टू दी पावर 1/4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 7 टू दी पावर 1/2 मल्टीपल 8 टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपको अब बेस अलग अलग दिया हुआ है बट पावर आपको सेम दी हुई है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m इज इक्वल्स टू ab की होल पावर इज m। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1/2। नाउ 7 8 ज़ा 56 एंड 56 की होल पावर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। सो दिस इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आई होप आपने चैप्टर 1 के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सभी आपने देखे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।